राजस्थान में वसुंधरा राजे बीजेपी के लिए जरूरी भी हैं और मजबूरी भी हैं। मोदी और शाह भी वसुंधरा के नाम पर बैकफुट पर चले गए हैं। इस बार भी महारानी ही राजस्थान में बीजेपी का फेस होंगी। ये 5 सबूत देखिए कि राजस्थान में वसुंधरा ही महारानी है। वो कल भी महारानी थी और आज भी महारानी है। दिल्ली में एक फैसला हुआ और जयपुर में तस्वीर साफ हो गई कि राजस्थान की एकमात्र बॉस वसुंधरा ही है। फिलहाल राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया मोदी और शाह की मजबूरी है। वडोदरा में अभी वसुंधरा के टक्कर में कोई नजर नहीं आ रहा। वो पहले भी मुख्यमंत्री थी और इस बार के चुनाव में भी मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी दावेदार वही हैं। राजस्थान में वसुंधरा के ताकतवर बने रहने की पूरी कहानी बताएंगे और 5 सबूत दिखाएंगे जिससे साबित हो जाएगा कि फिलहाल राजस्थान में बीजेपी की सरकार लाने के लिए वसुंधरा बीजेपी की मजबूरी भी हैं और बीजेपी के लिए जरूरी भी हैं। सबूत नंबर 1, वसुंधरा के ध्रुव विरोधी सतीश पूनिया की प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी। सतीश पूनिया लगातार कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव केवल पीएम मोदी के नाम पर लड़े जाएंगे। इससे राज्य समर्थकों के बीच बेचैनी और नाराजगी थी। वो लंबे समय से पूनिया को पद से हटाने की मांग कर रहे थे। विधानसभा चुनाव से महज 8 महीने पहले राज्य की कट्टर विरोधी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने राज्य के खेमे को शांत करने की कोशिश की है। सबूत नंबर 2, पोस्टर से भी सतीश पूनिया की छुट्टी और वसुंधरा का जलवा कायम। जयपुर में राजस्थान बीजेपी मुख्यालय के बाहर लगे होर्डिंग से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की तस्वीर हटा दी गई और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तस्वीर को बरकरार रखा गया। राज्य पार्टी प्रमुख के रूप में सीपी जोशी के नाम की घोषणा होते ही बीजेपी मुख्यालय के बाहर नए पोस्टर लगाए गए। इसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीरें हैं तो दूसरी तरफ सीपी जोशी के साथ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तस्वीरें हैं। तस्वीरें साफ इशारा करती हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ पीएम मोदी की फोटो है तो प्रदेश अध्यक्ष के साथ वसुंधरा की फोटो सीएम फेस की तस्दीक करती है। सबूत नंबर 3, अमित शाह भी सीएम फेस पर चुप, वसुंधरा का नाम नहीं काटा, यानी उनकी भी मौन सहमति है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में देश की गृह मंत्री अमित शाह के सीएम फेस को लेकर वसुंधरा के नाम पर सवाल किया गया। इसका जवाब देते हुए शाह ने कहा कि अभी राजस्थान में सीएम फेस के लिए किसी चेहरे पर निर्णय नहीं लिया गया और सवाल को टालते हुए अशोक गहलोत की बात करने लगे। राजनीतिक जानकार से वसुंधरा के नाम पर अमित शाह की मौन सहमति मान रहे हैं। सबूत नंबर 4, वसुंधरा के शक्ति प्रदर्शन में 40 से ज्यादा विधायक, 10 सांसद और 110 पूर्व विधायक हाजिर हो गए। राजे ने चुरू जिले के सालासर में अपने शक्ति प्रदर्शन के जरिए सीएम बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को साफ कर दिया। वो मुख्यमंत्री के पद से कम पर समझौता नहीं करना चाहती। उनके चुरू कार्यक्रम में पार्टी के 40 से ज्यादा विधायक, 10 सांसद और 110 पूर्व विधायक शामिल हुए थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य की भूमिका को लेकर पार्टी आलाकमान असमंजस की स्थिति में है क्योंकि वो झुकने को तैयार नहीं। सबूत नंबर 5, सीपी जोशी के पदभार ग्रहण में वसुंधरा राजे नहीं पहुंची बल्कि वर्चुअली संदेश भिजवाया। सीपी जोशी की ताजपोशी में वसुंधरा नहीं आई बल्कि वर्चुअली शामिल हुई। समारोह के दौरान मंच से बीजेपी के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने जानकारी दी कि वसुंधरा राजे नवरात्रि के चलते धार्मिक कार्यक्रम में व्यस्त हैं, जहां वो माता की आराधना कर रही हैं। सिंह ने कहा कि राजे ने एक वीडियो भेजा है जिसमें उनका सीपी जोशी के लिए संदेश आया है। अरुण सिंह ने कहा कि वसुंधरा राजे पार्टी की हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनकी भी शुभकामनाएं सीपी जोशी के साथ हैं। इससे पहले पूनिया के सितंबर 2019 में पार्टी प्रमुख बनने के बाद से पार्टी मुख्यालय में लगे होर्डिंग्स में पूनिया की तस्वीर को प्रमुखता मिली थी। सतीश पूनिया के पार्टी के पहले जाट अध्यक्ष बनने के बाद राज्य पार्टी मुख्यालय में लगे होर्डिंग्स से राज्य की तस्वीर हटा दी गई थी। हालांकि इस साल जनवरी में जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान का दौरा किया था तो एक बार फिर से बीजेपी मुख्यालय में लगे होर्डिंग्स में राज्य की तस्वीर शामिल की गई। तब से पार्टी हलकों और आम जनता के बीच राजस्थान की राजनीति के बदलते चेहरे की चर्चा शुरू हो गई। 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही राजे 2 बार प्रदेश अध्यक्ष पार्टी में रह चुकी हैं। उन्होंने पहली बार 14 नवंबर 2002 से 14 दिसंबर 2003 तक और दूसरी बार 2 फरवरी 2013 से 12 फरवरी 2014 तक इस पद की कमान संभाली थी। वो अपने सीएम पद की महत्वाकांक्षा के बारे में अड़ी रहती हैं। राजे और उनके समर्थक अप्रैल के दूसरे सप्ताह में विजय संकल्प महाधिवेशन नामक एक विशाल जनसभा की तैयारी कर रहे हैं। इस आयोजन को राज्य की देव दर्शन यात्रा का हिस्सा बताया जा रहा है और उम्मीद है कि हाड़ौती क्षेत्र के प्रमुख मंत्रियों के दर्शन करने के बाद राजे इस विजय संकल्प में शामिल होंगी। ये क्षेत्र राजे का गढ़ है क्योंकि ये उनका विधानसभा क्षेत्र है और उनके सांसद बेटे दुष्यंत सिंह का लोकसभा क्षेत्र भी है।